जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू क्वेश्चन एक्स। मेरा नाम है शैलेश, आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। महाराष्ट्र सीटी के रिजल्ट आने में हार्डली 5 से 6 दिन का टाइम बाकी है, लेकिन उस टाइम के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो इस प्रॉब्लम में तुम सबसे पहले फंसोगे। अच्छा कॉलेज तो मिल रहा है लेकिन ब्रांच नहीं मिल रही है, मनचाही ब्रांच तो मिल रही है लेकिन कॉलेज उतना अच्छा नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनको मनचाहा कॉलेज और मनचाही ब्रांच मिलेंगे, ऐसे 0.001% बच्चे होंगे जरूर, लेकिन बाकी लोग इसमें फंसेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। लेकिन गाइस इतना बोलना चाहूंगा, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है एंड मैं डोमेन में बात कर रहा हूं। मैं बस महाराष्ट्र सीटी से कॉलेज मिलने वाले कॉलेज के बारे में बात करूंगा। मैं जो से काउंसलिंग नहीं कर रहा हूं और मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इन सब का। तो बस ये मेरी कुछ ओपिनियन है, कुछ समझ है जिसको मैं तुम्हारे सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं रियल टाइम में। मैं ये चाहूंगा बहुत लोग की सुनो, बिकॉज तुम्हें डिसीजन लेने में इस बार बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है गाइस, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि टॉप कॉलेज कौन से हैं हमारे लिए। अगर महाराष्ट्र सीटी हम प्रेफर कर रहे हैं तो सीओईपी, VJTI, PICT, वॉलचंद, ये सब, एंड तुम्हें पता है और कौन से कॉलेज, ये सब गुड कॉलेजेस हैं। और मैं गुड ब्रांच की अगर बात करूं तो हमारे लिए गुड ब्रांच होती है CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, AIDS, AIML। ये हमारे लिए गुड कॉलेज और गुड ब्रांचेस हैं। लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए अगर लो ब्रांचेस की मैं बात करूं तो बहुत लोग को लगता है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लो ब्रांचेस है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं होती। अगर तुम्हें सिविल का काम करवाना है, कोई बड़ा सा ब्रिज खड़ा करना है, तो वहां से तुम कहां CS वालों को बुलाओगे? उस टाइम सिविल वाले लगेगा, राइट? इसलिए कोई कॉलेज, कोई ब्रांच कंपैरिजन में तुम किससे कंपेयर करो मैटर करता है। अगर तुम COEP CS या फिर VJTI CS की बात कर रहे हो तो देखो दोनों इक्वल चल रहा है। लेकिन तुम्हें VJTI में मैकेनिकल मिल रहा है और COEP में ENTC मिल रहा है तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर COEP में तुम्हें IT मिल रहा है और वॉलचंद में CS मिल रहा है तो बिल्कुल परेशानी होगी। लेकिन तुम कंपेयर किसके साथ कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर तुम VJTI मुंबई का CS और DY पाटिल का केमिकल या DY पाटिल प्रोडक्शन की कंपैरिजन कर रहे हो तो VJTI बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए समझना, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? अब बात आती है, अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है लेकिन ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है, उस टाइम पे सिनेरियो क्या बनेंगे तुम्हारे? पहली चीज, कॉलेज अगर बड़ा है तो उसके ब्रांड वैल्यू बड़ी होती है। ब्रांड वैल्यू अगर बड़ी है तो देखो, एल्यूमिनी नेटवर्क, कैंपस लाइफ, हायर पीयर क्वालिटी, एक्सपोजर, टीचर्स, प्लेसमेंट्स एंड ऑफ कैंपस में एडवांटेज मिलता है। बिकॉज अगर तुम्हारा ब्रांड वैल्यू उतना ज्यादा है और ऑफ कैंपस, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जब तुम ऑफ कैंपस में जाओगे उस टाइम तुम्हारा कॉलेज का नाम एक वजन डालेगा वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें नेगेटिव क्या है फिर अभी? लेकिन ऐसी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहा हूं सर जो मुझे करना ही नहीं था, अब मैं टेक्सटाइल कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कर रहा हूं, सिविल कर रहा हूं, लेकिन मुझे करना तो CSE था। फिर ये बच्चे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद कोडिंग करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम सपोज केमिकल के साथ साथ, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ अगर तुमने चूज भी कर लिया कोडिंग करना, लेकिन जब वो बच्चा जो 4 साल से कोडिंग कर रहा है उसके जब तुम्हारे सामने आके बैठेगा उस टाइम तुम वहां पे कमजोर दिखोगे। ये उसका प्लस भी मैंने बताया, माइनस भी मैंने बताया। अपना डिसीजन चूज करना वाइजली। ये देखो, अब मैं गुड ब्रांच बहुत अच्छी मिल रही, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि देखो सब्जेक्ट स्टडी तुम्हें जो पसंद है वही तुम कर रहे हो, उसके बाद डोमेन अच्छा मिल रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज भी है, फ्यूचर स्टडीज भी कर सकते हो। लेकिन लो उसका नेगेटिव क्या है कि तुम्हारा कॉलेज का नाम उतना ज्यादा नहीं है, वहां पे कैंपस प्लेसमेंट से कंपैरेटिवली इससे कम है, कंपैरेटिवली कम है बोल रहा हूं मैं। उसके साथ साथ इनिशियल एक्सपोजर कम मिलेगा, उसके बाद तुम्हारा सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन पता है, अगर तुम कोई चीज अगर दिल से चाह रहे हो तो उसके लिए एफर्ट्स अंदर से आई जाती है। ठीक है, ये रहे दोनों कंपैरिजन। अब ये मेरा चूज वाइजली इसलिए मैं बोल रहा हूं गाइज, अगर मेरी सुनोगे तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कॉलेज का नाम 4 साल के बाद जिंदगी से निकल जाता है। अब फर्क नहीं पड़ता 4 साल के बाद तुम कौन से कॉलेज से पास हुए हो, फर्क ये पड़ता है तुम कौन सी ब्रांच से निकले हुए हो। बिकॉज तुम्हारा कॉलेज 4 साल के लिए है लेकिन ब्रांच तुम्हारी 40 साल के लिए है। हाँ, आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत से करियर अपॉर्चुनिटी बदल जाते हैं, लोग करियर अपने चेंज करते भी हैं, लेकिन 4 साल का एजुकेशन 40 साल की रोजी रोटी कमाने में हेल्प करता है। तो चूज योर ब्रांच वाइजली। 19-20 करना पड़ रहा है, मन चाहा अगर ब्रांच मिल रहा है किसी एक स्टेप नीचे के कॉलेज में तो बिल्कुल प्रेफर करना। लेकिन अगर तुम्हें एक स्टेप छोड़ के 19 स्टेप नीचे आके अगर CS ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। बहुत लोगों को गलत फहमी लगती है कि CS में ही सब कुछ है। एक बात बताऊं, इंजीनियरिंग के 4 साल खत्म होने के बाद मैकेनिकल, उसके बाद सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इनके ना गवर्नमेंट जॉब्स होता है जो CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिलता है। अगर तुम्हें 4 साल बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में घुसना है तो दीज आर द थिंग्स। एंड तुम्हें पता है इंजीनियरिंग वाले बच्चे हर जगह पे घुस रहे हैं आजकल,
यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो और पता नहीं कितने सारे एग्जामिनेशन आएंगे, इन सब के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स काम करते हैं। इसलिए चूज योर ब्रांच और योर कॉलेज, बिकॉज आफ्टर द ग्रेजुएशन डिग्री तुम्हारी खत्म हो गई, अगर तुम जॉबलेस हो, तो जॉबलेस बच्चे होते क्यों हैं? ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को कम सैलरी वाला जॉब इसलिए मिलता है बिकॉज इनिशियल कंडीशंस अलग होती है। तुम्हें पता है सबसे, तुम्हें क्या लगता है कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पैसा कमा के देती है? अगर तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि सिविल सीएस सबसे ज्यादा देती है, तो तुम गलत हो। सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ज्यादा पैसे कमाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मेच्योर होते जाते हैं। बस इनिशियल इसलिए मिलता है बिकॉज मार्केट का रिक्वायरमेंट जो है और तुम्हारा कॉलेज में जो पढ़ाया तुमको गया है वो समय डिफरेंस बहुत आता है। इसलिए इनको स्टार्टिंग में ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को कोर ब्रांचेस बोलते हैं। दीज आर द कोर ब्रांचेस। कोर सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इनको कम स्टार्टिंग में कम सैलरी मिलती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी सैलरी बढ़ती जाती है और इनको तीनों को गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और तुम्हें पता है गवर्नमेंट जॉब्स अगर लग गया इंडिया में, नो मैटर तुम्हारा प्राइवेट गाड़ी कितना बड़ा लेके घूम रहे हो, उसके सामने अगर सरकारी गाड़ी खड़ी है तो सरकारी गाड़ी का वजन ज्यादा होता है, याद रखना। अगर इसके बाद आफ्टर द ग्रेजुएशन भी पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन था। अभी गेट तुम दे सकते हो इंजीनियरिंग के लिए, अगर तुम्हें एमटेक करना है तो गेट दे दो, अगर एमबीए करना है तो तुम कैट दे दो। लेकिन तुम्हें पता है एमबीए भी मार्केट से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बिकॉज अगर तुमने रिसेंटली अगर तुम ये सब देखते हो, एमबीए ग्रेजुएट्स को उतनी सैलरी मिल रही जितना बीटेक ग्रेजुएट्स को मिलती है। तो एमबीए मार्केट खत्म ही हो गया। आने वाले टाइम में, पिछले वाले टाइम में जीमैट करके बच्चे आउटस्कर्ट्स में जाते थे, जैसे यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है। अब जियो पॉलिटिकल जो कंडीशन चल रही है उसमें भी अभी कोई आउटस्कर्ट्स में जाके एमबीए या एमएस करेगा, उसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। इसलिए अगर अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच में अगर कुछ चूज करना है, 19-20 का फर्क है। अगर तुम एक स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे आके अगर ब्रांच चेंज कर, मतलब ब्रांच प्रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये नहीं कि तुम्हें विजेटीआई में मैकेनिकल मिल रहा है और तुम आके पुणे का कोई छोटा मोटा कॉलेज में सीएस ले रहे हो। इतना डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 19-20 की बात कर रहा हूं। और एक चीज, अगर तुम्हारा कॉलेज लोअर ग्रेड में है, बहुत लोअर ग्रेड में, टायर 3 टायर 4 में आता है, बहुत नीचे वाले लेवल में कॉलेज आता है तुम्हारा, उस टाइम तो बिल्कुल सिविल मैकेनिकल से दूर रहना। बिकॉज अगर तुम किसी छोटे मोटे कॉलेज में हो, मैं टॉप के 10 कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा अभी, ना मैं एसजीएस की बात कर रहा हूँ, ना मैं सीयूबी की बात कर रहा हूँ। मैं उन कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चों का स्कोर मिल रहा है 100, 50, 80, 70, 75। ऐसे कॉलेज में तुम्हें जो ब्रांच मिलेगी उस टाइम सीएस को ही प्रेफर करना, बिकॉज तुम्हारे कॉलेज में हार्डली प्लेसमेंट्स आएंगे, और प्लेसमेंट्स आ भी गए वो प्लेसमेंट खाली सीएस के होंगे। चलो एक बात तो ऐसी भी हो सकती है, अगर तुम्हारा कॉलेज में प्लेसमेंट तुम्हें नहीं भी मिला तो मार्केट में जब तुम आओगे जॉब्स मार्केट में, तो एटलीस्ट मेरे खाता कोडिंग का करके जॉब तो मिल जाएगी। नहीं तो बात ऐसी भी होती है कि सिविल के बच्चे इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिली तो चलो कोई कंप्यूटर कोर्स करके आईटी में काम करते हैं। इसलिए अगर तुम्हारा कॉलेज अगर बिलो 100 वाला है, अगर बिलो 100 मार्क्स तुम्हारे हैं और तुम्हें कॉलेज प्रेफर करना है या फिर ब्रांच प्रेफर करनी है, उस टाइम ब्रांच को ही प्रेफर करना। गो विद द सिविल, आई मीन सॉरी नॉट सिविल, गो विद द सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। बाद में एक खाता कंप्यूटर का कोर्स करके आगे निकल सकते हो। लेकिन अगर हाँ, अगर तुम्हारा डिटर्मिनेशन है कि तुम मुझे इसी फील्ड में काम करना है, इसी ब्रांच में काम करनी है, तो बिल्कुल तुम वही ब्रांच में काम करना, बिकॉज यू शुड बी डूइंग व्हाट यू लव। आई होप कॉलेज और ब्रांच में 19-20 का अगर फर्क है तो ब्रांच प्रेफर करना, कॉलेज नहीं। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। सुनो, इसके ऊपर सोचो, इंप्लीमेंट अपने दिमाग से करना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अग्नि 2.0 वैसे स्टार्ट हुई 15 जून से। अगर कोई अपने कॉन्टैक्ट में कोई होंगे तुम्हारे जूनियर्स, बोल देना उनको, ठीक है? चलो, बाय बाय।